आपको दिखाती हूं, इन शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार कर रहा है ईरान, और ये ईरान की सबसे बड़ी शक्ति बनी हुई। अब लाख के ड्रोन को मारने के लिए 37 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचिए, 37 करोड़ की मिसाइल को उतार रहा है 18 लाख के ड्रोन से लड़ने के लिए। नुकसान किसका है? नुकसान अमेरिका का हो रहा है। लेकिन इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी है ज़ेलेंस्की से। आपको बताती हूं कि ये ड्रोन्स कैसे वजह बन गए रूस और चीन के एंट्री लेने की। रूस और चीन भी इस जंग में उतर सकते हैं, वो भी आपको बताती हूं। जरा कुछ दिखाती हूं कि कैसे रूस और चीन इस युद्ध में कूदेंगे, क्योंकि ईरान के ड्रोन हमलों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। जैसा मैंने आपको कहा, 37 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है 18 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए। अब ईरान के ड्रोन के चक्कर में जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन से बचाने में हमारी मदद मांगी। वो क्यों मदद मांग रहे हैं? क्योंकि उनको अब यह अनुभव हो गया है कि इन ईरानी ड्रोन को कैसे टैकल करना है। इसीलिए यूक्रेन ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजने का फैसला किया। सवाल यह है कि क्या मदद करके युद्ध में शामिल खुद भी यूक्रेन हो रहा है? आप सोचिए, एक और देश की एंट्री हो जाएगी, यूक्रेन भी इस जंग में शामिल हो जाएगा अगर वो ये मदद पहुंचाएगा, क्योंकि वो अपनी टीम भेज रहा है अमेरिका की मदद करने के लिए। अगर ज़ेलेंस्की मदद करेंगे तो क्या रूस चीन भी आगे आएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो एक जंग लड़ रहा है पुतिन के साथ। चीन रूस ने ईरान का समर्थन खुलकर कर दिया। ईरान ने जंग के बीच चीन के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल रखा है, और किसी के लिए नहीं। लेकिन ईरान ने कहा चीन के जहाज हम जाने देंगे, तो ये चीन का समर्थन है। चीन क्या जवाब में समर्थन में जंग में उतरेगा? क्या रूस चीन ईरान को मजबूत बनाने में भूमिका निभा रहे हैं? तो जब मैंने कहा दो और देश उतर सकते हैं, तो क्या रूस और चीन इस जंग में उतर सकते हैं? इसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस जंग में शामिल हो गए, तो ये भी बड़ी बात है। ये तो आपने तस्वीर देखी, लेकिन मैं एक बड़ी खबर भी आपको बताऊं। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर जो अमेरिकी अधिकारी, उनका भी बड़ा दावा है। ईरान को खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहा है रूस। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की तैनाती की तैयारियां जो हो रही है, उसकी जानकारी रूस दे रहा है। अब अमेरिका ये रूस पर हम सीधा आरोप लगा रहा है कि वो सारी इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दे रहा है। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से ही पुतिन पर आक्रामक है, वो और नाराजगी उनकी कि अमेरिकी जो सुरक्षा बल है उन पर हमले में ईरान की मदद तो रूस कर रहा है। पर्दे के पीछे से रूसी मदद से ही ये लड़ाई और भड़क रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या अगला टारगेट पुतिन भी हो सकते हैं? वो बहुत सोच समझकर ऐसा कोई फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस इनपुट से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का अमेरिकी मदद का बदला ले रहा रूस। अब हालात अब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा सोचिए, आप खुद सोचिए। युद्ध के महाभीषण होने का खतरा कितना बड़ा है, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि भारत का इस युद्ध से दूर दूर तक नाता तो नहीं है, लेकिन असर जब इतने देशों पर पड़ रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि भारत पर इसका असर ना पड़े? गृह मंत्रालय पहले भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, आपको याद है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि भारत तेल खरीद सकता है। भारत तेल खरीद सकता है। अमेरिका तो ये नहीं बताएगा कि कौन तेल खरीदेगा, लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीति जरूर भड़क गई है। कांग्रेस नेता इस पर चुटकी भी ले रहे हैं, आक्रामक भी है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में बताएगा कि तेल कौन खरीदेगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत सरकार पर सीधा आरोप लगाया, भारत की विदेश नीति पर आक्रामक है देश का विपक्ष। वो कह रहा है कि अमेरिका के इशारे पर भारत चल रहा है, अब पुतिन और ट्रंप के बीच फंस कर रह गया है भारत। इस सब पर राजनीति तेज। तो मैं इसीलिए आज ये तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं, लेकिन इस पर कुछ सवाल भी पूछ रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान मेरे जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं, शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा को। सर जय हिंद, और एम्बेसडर वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद सर। और मैं सबसे पहले इसी पर बात कर रही हूं। शाजिया जी, जरा बताइए देश को कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि हमें तेल कहां से खरीदना? उसने बता दिया अब हम तेल खरीद सकते हैं रूस से। आदाब सुचरिता जी, आपको भी प्रणाम भी, और जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपके इतने शानदार एंकरिंग को और इस बेहतरीन चैनल को। सबसे पहले मैं सबको आश्वासन देना चाहूंगी कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार हैं। 250 मिलियन बैरल से अधिक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का स्टॉक ऑलरेडी है, और ये कहा माना जा रहा है कि 7 से 8 हफ्तों की पूरी आपूर्ति के बराबर है। तो ये स्टॉक अलग अलग जगहों पर भी है, तो यानी कि वो सेफ है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वहाँ पे है। बड़े तेल के टैंक्स हैं, पाइपलाइंस हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, समंदर से जो आ रहे हैं तेल के जहाज हैं। और अभी अपने हॉर्मुज़ का जिक्र किया, बहुत जरूरी है जो आप जिक्र कर रही हैं और अवगत करा रही है क्या क्या खतरा हो सकता है और क्या क्या डरने की इम्कान है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई एक बार जल्दी से खत्म हो जाए स्टॉक हमारा, ऐसा नहीं है। एक शानदार सुरक्षा कवच की तरह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की सिचुएशन है। भारत सिर्फ एक रास्ता है, एक देश पर निर्भर नहीं है। अब तक 6 कॉन्टिनेंट से बात हुई है और 40 देशों से तेल खरीदना हमारा हो सकता है, और हमने इनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समस्या हो जाती है, तो भारत ने ऑलरेडी इस सेफ्टी को लेकर बात भी की है, कई ऑर्डिनेंस जुड़े हैं। और दूसरे शाजिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप देश के लोगों को आश्वस्त कर रही है, लेकिन सियासत इस बात पर नहीं। सियासत उस बात पर है कि अमेरिका कह रहा है कि 1 महीने तक छूट दे दी हमने भारत को कि आप तेल खरीद लीजिए रूस से। अमेरिका